Good morning, students. So today's dissection topic is pharynx. So as we know, pharynx is a muscular tube present behind the nose, behind the oral cavity and behind the larynx. So this is ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज pharynx. ठीक, नेजल कैविटी के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे और ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पीछे. सो दिस स्पेस इज pharynx. सो pharynx has the widest, pharynx is widest behind the nasal cavity, which is also known as nasopharynx. ओरल कैविटी के पीछे के pharynx को कहते हैं ओरोफैरिंक्स और लैरिंग्स के पीछे कैविटी को कहते हैं लैरिंगोफैरिंक्स. तो फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स. सो दिस फेरिंक्स इज वाइडेस्ट इन द नेजोफैरिंक्स विच इज 3.5 centimeter and it is narrowest in the laryngopharynx which is 1.5 centimeter. ठीक, सो इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? नेजोफैरिंक्स superiorly it is extend from the, this is the body of sphenoid. ठीक, this is body of sphenoid and this is base occiput. superiorly इसका जो रूफ बनता है वो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड और बेसी ऑक्सीपिट से बनता है. inferiorly it continue with the esophagus. inferiorly अगर हम देखेंगे तो it continue with the esophagus. posteriorly it is bounded from C1 to C6 vertebra. ठीक, और anteriorly it continue with the nasopharynx continue with the nose, oropharynx continue with the oral cavity and laryngopharynx continue with the, this is larynx. ठीक, first we are going to study about the oropharynx, nasopharynx. ठीक, तो नेजोफैरिंक्स का इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नोज. एंटीरियरली इट कंटिन्यू इन द नोज विद दिस स्पेस इज कॉल्ड कोएना. ठीक, देयर इज अ स्पेस विच इज नोन एज कोएना. पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द बेसी ऑक्सीपिट एंड द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड. ठीक, एंड इसके पोस्टीरियरली इट इज प्रेजेंट विद द, ये सुपीरियरली हो गया एंड इट इज पोस्टीरियरली बाउंडेड विद द एंटीरियर आर्च ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा एंड द डेंस और बॉडी ऑफ द सेकेंड वर्टिब्रा. ठीक, अब लेटरली, एंटीरियरली हो गया, सुपीरियरली हो गया, पोस्टीरियरली हो गया. नाउ लेटरली इट इज, लेटरली इसके सुपीरो, इसके रूफ में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल. यहाँ पे नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है जो कि मोस्टली बच्चों में मिलता है, एडल्ट में ये नहीं मिलता है. एडल्ट में बाद में ये ख़त्म हो जाता है. और अगर ये बच्चों में नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल एनलार्ज हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज एडिनॉइड. तो जब एडिनॉइड बड़ा हो जाता है, ये ग्लैंड्स यहाँ पे जो कि लिम्फेटिक, सब म्यूकोसल लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ये अगर एनलार्ज हो जाता है तो ये नेजोफेरेंक्स की जो कोयना होती है उस स्पेस को ये कवर कर देता है. तो जो बच्चा नोज से सांस लेता था, नोज से ब्रीदिंग करता था, वो नहीं कर पाता है एंड इट स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू द माउथ. नाउ लेटरली इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेजोफेरेंजियल बर्सा which is mucus diverticulum. Now laterally it is also present, this is auditory tube. Auditory tube, तो जो नेजोफेरेंक्स है वो लेटरल साइड में थ्रू ऑडिटरी ट्यूब इट कनेक्टेड टू द मिडल ईयर कैविटी. इस ऑडिटरी ट्यूब के ऊपर ये एक एलिवेशन दिख रहा है जिसे कहते हैं ट्यूबल एलिवेशन और ट्यूबल टॉन्सिल. यहाँ पे भी लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. Now the second is oral cavity. So this oral cavity is extend from the
So this is hard palate and this is soft palate. This is tongue and this is epiglottis. So oropharynx, it is continue above with the nasopharynx and below with the laryngopharynx. इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं? इसकी बाउंड्री में एंटीरियरली इट ओपन इन द ओरल कैविटी, posteriorly it is bounded with the second vertebra and third vertebra. Along with this vertebra there is prevertebral muscle which is attached to the vertebra, and there is a prevertebral fascia. So this is prevertebral fascia and this is the muscle wall of the pharynx. So vertebra, prevertebral muscles, prevertebral fascia and the pharynx, and this space is also known as retropharyngeal space. So this is posterior boundary. Anteriorly it is bounded with the soft palate, okay, tongue, and inferiorly it extends from the upper border of the epiglottis. So यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज ओरोफैरिंक्स. ठीक. नाउ लेटरली देयर इज, अगर इसमें दिखा पाए तो लेटरली हमने कॉमनली सुना होगा कि टॉन्सिल, लेटरली देयर इज स्टमक इन विच देयर इज पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट हियर. ये जो दिख रहा है दिस इज पैलेटाइन टॉन्सिल. पैलेटाइन टॉन्सिल इज प्रेजेंट बिटवीन टू आर्चेस. फर्स्ट इज पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरेंजियस मसल, कि जो दो आर्चेस बनते हैं उसके बीच में पैलेटाइन टॉन्सिल होता है. सो दिस इज अबाउट द ओरल कैविटी. नेज़ोफेरिंक्स जो होती है वो मेनली एयर के लिए स्पेस पैसेज होता है, और जो ये ओरोफेरिंक्स होती है दिस इज कॉमन स्पेस फॉर द फूड एंड एयर. नॉर्मल जब हम खाना खाते हैं तो जब डिग्लूटेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि जो ये सॉफ्ट पैलेट होता है ये पोस्टीरियरली जा कर के वो कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि ओरोफेरिंक्स जो खाना होता है वो नेज़ोफेरिंक्स में नहीं आ पाता.